हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरग कोचिंग क्लासेस। हमने प्रीवियस क्लास में किया था क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। उसमें हमने जो भी टॉपिक किए थे वो किए थे केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड एंड हमने किया था प्रेसिपिटेशन एंड उसकी रिएक्शन। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, ये सब हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया। एंड नेक्स्ट जो हम क्लास में करने वाले हैं आज, वो करने वाले हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक एंड जो हमारी रेंसिडिटी है। मेन जो टॉपिक है हमारा वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में से क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर मिल जाता है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हम एसिड विद बेस को ऐड करके, एसिड एंड बेस दोनों को हम क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। एसिड रिएक्ट विद बेस। जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो हमारे पास बन के आएगा सोल्ट एंड वाटर। हमारे पास एसिड एंड बेस को ऐड करके जो आएगा वो आएगा हमारे पास सोल्ट, एंड वाटर क्या हो जाएगा इसमें से रिलीज। इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एन एसिड reacts with the base to form salt and water by an exchange of ions is called neutralization reaction. हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। जब हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन के आएगा एंड वाटर उसमें से रिलीज हो जाएगा। ये भी क्या है, हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब हमारा आया मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड होना। जब हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो वो होता है हमारा ऑक्सीडेशन। एंड जब हम ऑक्सीजन को किसी एलिमेंट से दूर कर देंगे, हटा देंगे उस एलिमेंट से, तो वो होगा हमारा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का रिड्यूस होना रिडक्शन, एंड ऑक्सीजन का ऐड होना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, वो तो होगी हमारी ऑक्सीडेशन। बट हमारे पास इसमें दो गैसेस होती हैं, एक तो ऑक्सीजन एंड सेकंड इज हाइड्रोजन। जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो हाइड्रोजन उस रिएक्शन में से क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। जब हम रिडक्शन करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस होगी एंड हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिड्यूस होना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का ऐड होना एंड ऑक्सीजन का रिड्यूस होना इज कॉल्ड रिडक्शन। आप इसमें से एक याद करो, जैसे इजीली आपको समझ में आएगा। ऑक्सीजन का ऐड होना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजन का रिड्यूस होना इज कॉल्ड रिडक्शन।
हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीजन से ऑपोजिट हो जाएगा। जब आप ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो अपने आप हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक ऐड होगा और एक रिड्यूस होगा। ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एंड हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीजन का ऐड होना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीजन का रिड्यूस होना इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब हमारे पास ऐड होती है, मतलब हमें ऑक्सीजन मिलती है, मीन्स दैट हमने क्या लिया, एक एलिमेंट लिया, हमने ली कॉपर, कॉपर प्लस वाटर H2O। अब हमें बोला कि इसका ऑक्सीडेशन करवाओ, हमें एक क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने एग्जाम में, कॉपर प्लस H2O, हमें बोला गया कि आप इसका क्या करवाओ, ऑक्सीडेशन करवाओ इस रिएक्शन का। तो हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करवाएंगे एलिमेंट के साथ। कौन से एलिमेंट के साथ करवाएंगे, कॉपर के साथ। जब हमने ऑक्सीजन को कॉपर के साथ ऐड करवाया तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, वो होगी हमारी ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमारा उसमें क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आया कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हमारे पास प्रोडक्ट बन के आया कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई एंड हाइड्रोजन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये क्या होगा हमारा ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का रिमूव होना एंड ऑक्सीजन का ऐड होना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट में हम क्या क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं एंड हाइड्रोजन को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो क्या होती है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो एंड रिडक्शन भी हो रही हो, ऑक्सीजन ऐड भी हो रही हो एंड ऑक्सीजन रिड्यूस भी हो रही हो, हाइड्रोजन ऐड भी हो रही हो एंड हाइड्रोजन रिड्यूस भी हो रही हो। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है एंड हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाता है। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है एंड ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है। जब ये दोनों एक साथ एक ही रिएक्शन में वर्क करेंगी, एक ही रिएक्शन में हो रही होंगी, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। When copper oxide is heated with hydrogen, then copper metal and hydrogen are formed. जब हम कॉपर ऑक्साइड को हीट करते हैं तो हमारे पास विद हाइड्रोजन के साथ, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट किया जाता है तो हमारे पास जो बन के आता है वो आता है कॉपर प्लस H2O। इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में क्या हुआ, कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन लगा हुआ था वो क्या हो गया, इस रिएक्शन में रिड्यूस हो गया। ऑक्सीजन रिड्यूस होकर कहाँ लग गया, हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन का रिड्यूस होना, रिमूव होना, वो क्या होता है, रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन लगा हुआ था वो कॉपर से हटकर हाइड्रोजन के साथ जाकर लग जाता है। तो
इसे कहते हैं हम रिडक्शन। In this reaction, hydrogen is changing to H2O। जब कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन लगा था वो H2 के साथ जाकर लग जाता है तो वो बन जाता है हमारा H2O एंड ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ ऐड हो जाती है? हाइड्रोजन के साथ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू वाटर। सो क्या हो जाता है? हाइड्रोजन क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है टू वाटर। द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जब ऑक्सीडाइज्ड होता है तो उसे कहते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज्ड होना मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट and reduce is the oxidizing agent। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज्ड हो जाती है। रिएक्शंस को करवाते करवाते उसमें से एनर्जी क्या हो जाती है? आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, रिलीज हो जाती है। एनर्जी का रिलीज होना इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने एग्जाम्पल में क्या लिया? ग्लूकोज लिया प्लस ऑक्सीजन लिया। ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड करने के बाद हमारे पास जो बन के आता है प्रोडक्ट वो हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी उसमें से क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। व्हेन क्विकलाइन, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विकलाइन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो क्विकलाइन हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? क्विकलाइन इज एडेड टू वाटर। कई बार ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, एग्जामिनर ये पूछ लेता है एग्जाम में, जो क्विकलाइन है उससे हम स्लेक्ड लाइम कैसे बनाएं। तो क्विकलाइन से हम स्लेक्ड लाइम कैसे बनाएं? क्विकलाइन का जो फॉर्मूला है वो कैल्शियम ऑक्साइड है एंड स्लेक्ड लाइम जो हमारे पास बन के आएगा वो आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड करने के बाद हमारे पास प्रिपेयर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मीन्स दैट स्लेक्ड लाइम। तो जो क्विकलाइन है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, जो उसमें वाटर को ऐड करने के बाद हमारे पास जो बन के आता है, जो प्रोडक्ट बन के आता है वो आता है फर्दर हमारे पास स्लेक्ड लाइम एंड प्लस एनर्जी। एनर्जी इसमें क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। एनर्जी इसमें से क्या हो जाती है? आउट हो जाती है। एनर्जी का रिलीज होना, आउट होना, बाहर निकल जाना रिएक्शन करवाते टाइम इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा एंडोथर्मिक reaction, a chemical reaction in which heat energy is absorbed is called। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्शन को करवाने के लिए हीट का प्रेजेंस होना, लाइट का प्रेजेंस होना एंड जैसे हमने किया था डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या किया था हमने? एक तो हीट को प्रेजेंस किया था, जैसे हीट को लेके हीट के साथ क्या करवाएं? हम एक रिएक्शन करवाएं। मीन्स हमने क्या किया था? कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया? हीट। इसमें क्या होती है? हीट एब्जर्व होती है। हम हीट के साथ क्या करवाते हैं? रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए? हीट। तो वो क्या होती है? हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन।
हमने क्या क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, हीट किया। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद हमारे पास क्या आया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसने क्या किया, हमने क्या किया था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने ब्रेक किए थे। कंपाउंड को ब्रेक करके हमने उसको एलिमेंट्स में डिवाइड किया था। तो जो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, ये भी क्या करती हैं, डीकम्पोजिशन की टाइप्स होती हैं। जैसे एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होती हैं, सेम एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन को करवाने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी हीट ये क्या हो जाती है, रिएक्शन करवाते करवाते रिलीज़ हो जाती हैं। एनर्जी का रिलीज़ होना इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड एनर्जी का यूज़ करना रिएक्शन में वो होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब क्या होता है, इफ़ेक्ट्स होते हैं कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के एवरीडे। हमारी रियल लाइफ में क्या होती है, रेंसिडिटी हो जाती है, कोरोजन हो जाती है। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है रजे, जैसे कोई हमारे पास आयरन की रोड है, जब वो वाटर एयर के साथ रिएक्ट करती है तो उससे क्या हो जाता है, रस्ट लग जाती है। तो किसी आयरन को जब किसी एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में लाया जाए तो वो रोड क्या हो जाती है, रस्ट रोड हो जाती है, उस पर क्या लग जाती है, रस्ट लग जाती है। तो उसे हम कहेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। तो वो क्या होता है हमारा कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन की जो क्या है, हमारे पास एक रिएक्शन है, आयरन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म्स रेड सब्सटेंस विच इज कॉल्ड रस्ट। कई बार रस्टिंग जो होती है उसको हम ब्राउन सब्सटेंस भी कह देते हैं, कई बार कह देते हैं रेड सब्सटेंस। अगर एग्जाम में रेड सब्सटेंस हो तो भी राइट है, अगर रेड ना हो उसकी जगह क्या हो, ब्राउन सब्सटेंस हो, तो वो भी आपका राइट आंसर है। जैसे हमारे पास आयरन है, Fe फेरिक एसिड, आयरन प्लस 3O2 प्लस H2O। आयरन को जब ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो आयरन क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड। आयरन के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी, आयरन के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, आयरन को रस्ट लग जाएगा। तो आयरन को रस्ट लगने के से हम कैसे रोक सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग की प्रिवेंट के मेथड्स क्या हैं, बाय पेंटिंग। हम क्या करते हैं, आयरन को पेंट कर देते हैं, ग्रीस, ऑयलिंग, गल्वेनाइजेशन, इससे हम क्या करते हैं, आयरन को रस्ट लगने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर को क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो कॉपर होता है, तांबा होता है, वो क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो उस पर क्या हो जाता है, वो जब हाँ, जो कॉपर होती है, कॉपर को जब वाटर एंड एयर के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो क्या होगा, कॉपर के ऊपर एक कार्बोनेट की लेयर आ जाएगी। वो जो कार्बोनेट की लेयर होगी वो होगी ग्रीन कलर की। जो कॉपर पे क्या होगी, कार्बोनेट की लेयर आ जाएगी कॉपर को वाटर एंड एयर के साथ रिएक्ट करवाने के बाद, तो वो कौन सी लेयर होगी, ग्रीन कलर की। वो ग्रीन कलर की जो लेयर आ जाएगी, कॉपर क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा, क्लोराइड।
कॉपर क्लोराइड कब होगा? जब उसको एयर एंड वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा एंड कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर आएगी, वो ग्रीन कलर की लेयर को हम बोलेंगे कार्बोनेट। जैसे हमने आयरन को रस्ट लगी तो आयरन के ऊपर किस चीज़ की लेयर आई? ऑक्साइड की एंड हाइड्रोक्साइड की। एंड कॉपर के ऊपर किस चीज़ की लेयर आएगी कोरोजन के बाद? कार्बोनेट की। वो कौन से कलर की होगी? ग्रीन कलर की। एंड जो आयरन के ऊपर जो लेयर आई थी ऑक्साइड की, तो वो कौन से कलर की थी? रेड कलर की, जहाँ हम कह सकते हैं ब्राउन कलर की। जब सिल्वर को रिएक्ट करवाया जाता है वाटर के साथ, सिल्वर आपने देखा होगा हमारी चांदी होती है, हमारे चांदी के जो भी कड़े पहने होते हैं, जो रिंग्स होती हैं, जो हमारी पायल होती है, वो क्या हो जाती है? थोड़े टाइम बाद ब्लैक कलर की हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो जाता है? सल्फाइड की लेयर आ जाती है। आयरन के ऊपर किसकी लेयर आती है? ऑक्साइड की। एंड जो हमारा कॉपर होता है उस पर किसकी लेयर आती है? उस पर किसकी लेयर आती है? कार्बोनेट की। एंड जो हमारा सिल्वर है उस पर किसकी लेयर आती है? सल्फाइड की। कोरोजन के बाद, एयर एंड वाटर के रिएक्ट करवाने के बाद, जब हमारा सिल्वर है, सिल्वर क्या हो जाता है? ब्लैक कलर का हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो हमारी चांदी होती है सिल्वर होता है, पायल पहनी होती है हमने सिल्वर की, जो रिंग्स पहनी होती है, कड़े पहने होते हैं, जो भी पहना होता है वो क्या हो जाता है? ब्लैक कलर का हो जाता है, क्योंकि वो जब एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर क्या हो जाती है? एक लेयर आ जाती है ब्लैक कलर की, और जिसका जो नाम होता है वो होता है सल्फाइड। रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी हमारे जो किचन में जो हम क्या करते हैं, स्नैक्स होते हैं, हमारे जो चिप्स होते हैं, अगर हम उन्हें लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही छोड़ दें तो वो क्या हो जाते हैं? स्पॉइल्ड हो जाती हैं, एक्सपोज्ड हो जाते हैं, और उनका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा कि मार्केट्स में से जो चिप्स मिलती हैं वो क्या होती हैं? उसमें वो फ्लफ़ी होते हैं पैकेट्स जो होते हैं, क्योंकि उसमें से चिप्स तो बहुत थोड़ी निकलती हैं, जो भी हमारे चिप्स लेके आते हैं हम मार्केट से, लेज़ वगैरह, बट वो पैकेट्स जो होते हैं वो बहुत फ्लफ़ी होते हैं, क्योंकि उनमें क्या फिल किया होता है? उनमें नाइट्रोजन गैस फिल की होती है। उन जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो नाइट्रोजन गैस को फिल नहीं करेंगे तो जो चिप्स हैं वो कुछ देर बाद क्या हो जाएंगे? एक्सपोज्ड हो जाएंगे। मीन्स जो वो चिप्स हैं वो क्या हो जाएंगे? क्रंची नहीं रहेंगे, वो स्पॉइल्ड हो जाएंगे। तो इसलिए उन पैकेट्स में क्या किया जाता है? नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। और हम भी अगर घर में किचन में जो चिप्स वगैरह निकालते हैं घर पे, जो भी हमारा स्नैक्स होता है, अगर वो हम एक अच्छे कंटेनर में बंद नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक्सपोज्ड हो जाएंगे। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। The taste and odor of food materials containing fat and oil changes when they are left exposed to air for a long time. This is called rancidity. It caused due to the oxidation of fat and oil present in food materials. हम रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट वैक्यूम पैकिंग। हम क्या करते हैं? एक अच्छी पैकिंग जिसमें एंटीऑक्सीडेंट वैक्यूम पैकिंग में उन जो चिप्स को ऐड किए करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? एक्सपोज्ड नहीं होंगे। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, या फिर हम उन पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस को फिल करेंगे। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ़, इन चीज़ों से हम कर सकते हैं जो भी हमारे चिप्स जो स्नैक्स हैं उनको हम बचा सकते हैं एक्सपोज्ड होने से। हमने केमिकल रिएक्शन
क्या होती है। इक्वेशन भी हमने किया कि केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करवाती है वो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है। एंड केमिकल रिएक्शंस को हमने प्रीवियस क्लास में हमने बहुत अच्छे से किया है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उनकी एग्जांपल्स हमने अच्छे से की हैं कि जैसे हमने फॉर एग्जांपल आयरन को रस्ट लगना, ये क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शंस है। प्रीवियस जो क्लास है उसमें हमने रियल लाइफ के साथ रिलेट करके केमिकल रिएक्शंस को बहुत अच्छे से समझा है। तो अगर आपने वो प्रीवियस वाली क्लास नहीं देखी तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी की हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का हमने उसमें टॉपिक कंप्लीट किया है प्रीवियस वाली वीडियो में। एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन हमने अभी की है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही अगर एक रिएक्शन में हो रही हैं तो क्या होती है, वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशंस आ गई, इफ़ेक्ट्स भी हमने डेली लाइफ में कोरोजन एंड रेंसिडिटी के अभी किए हैं। तो इसके प्रिवेंटिव मेथड्स हमने किए कि एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड मटेरियल, स्टोरिंग फूड इन द एयर टाइट कंटेनर, फ्लशिंग आउट एयर विद द नाइट्रोजन गैस एंड रेफ्रिजरेशंस। सो गाइस, हमारा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस यहाँ पे क्या होता है, एंड होता है इसका। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम जो करने वाले हैं वो है हमारे इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन, उसके हम सल्यूशन करेंगे एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्स्ट चैप्टर के PYQs भी लेके आएंगे, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो गाइस, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।